तो दोस्तों कल तक बीजेपी हार रही थी तो बीजेपी का चेहरा नड्डा थे, और अब बीजेपी जीत गई तो बीजेपी के चेहरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए। तो दोस्तों भाजपा का ऐसा ही है, अगर हारे तो नड्डा और जीते तो मोदी। तो दोस्तों बीजेपी के सामने धर्म संकट ये है कि एक राज्य में बीजेपी हार गई और एक राज्य में बीजेपी जीत गई। जम्मू कश्मीर में इस तरह से बीजेपी हारी है कि वहां के बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना चुनाव हार गए हैं और उनको अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ गया। तो दोस्तों बड़ी बात यह है कि हरियाणा में बीजेपी की इस तरह बुरी तरीके से हालत थी कि तमाम मंत्री बीजेपी के हरियाणा में हार गए। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है कि हरियाणा में बीजेपी चुनाव जीत गई। जिस गोपाल कांडा के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी तक नहीं दिया, वो गोपाल कांडा बीजेपी के हार गए। और दोस्तों राजनीति के पहले रिंग के फाइट में विनेश फोगाट ने जीत हासिल कर ली, तो जीत गई, लेकिन कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। तो दोस्तों हरियाणा का रिजल्ट ये है कि कांग्रेस ने 37 सीटें जीती हैं, बीजेपी ने 48 सीटें जीती है और INLD ने 2 सीटें जीती हैं और अदर ने 3 सीटें जीती हैं। वहां जम्मू कश्मीर की बात करें तो कांग्रेस ने 49 सीटें जीती हैं, बीजेपी ने 29 सीटें जीती हैं, PDP ने 3 सीटें जीती हैं, बाकी अदर पार्टी ने 9 सीटें जीती हैं। और दोस्तों दुष्यंत चौटाला की पार्टी चंद्रशेखर आजाद के साथ 90 के 90 सीट लड़कर भी हार गए हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस का जो रिजल्ट EVM से निकला उसका कोई अनुमान नहीं है। कांग्रेस का कहना है चुनाव आयोग ने EVM में धांधली करके बीजेपी को चुनाव जिता दिया, बट कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, बट कांग्रेस चुनाव आयोग के पास जा रही है। मशीनों की बैटरीज 99% थी, उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहाँ दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। और दोस्तों काउंटिंग शुरू हुई तो सुबह 9:30 बजे कांग्रेस 65 सीटों पर आगे थी, जहां तक गोदी मीडिया ने सेम चीज दिखाई। और तमाम गोदी चैनल के जो एग्जिट पोल आए थे उसमें भी आप देखेंगे दोस्तों तो कांग्रेस को बहुमत सीट हरियाणा में मिल रही थी।